ध्यान से, इस ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम में घोस्ट्स भरे पड़े हैं और ये रिवर बेड जो सालों से यहाँ टिक कर खड़ा है कोई आम चीज नहीं है। सोल ईटर ने धीरे से कहा। हाँ, शाओयान को यहाँ के खतरे का पूरा एहसास था, लेकिन सामने ट्रेजर हो तो पीछे हटने का कोई रीजन नहीं था। क्रैश! एक बेहद टेरानिकल घोस्ट एनर्जी ने शाओयान को जकड़ लिया, जिसकी वजह से उसे होली फ्लेम और सोल पावर का जबरदस्त इस्तेमाल करके रेजिस्ट करना पड़ा। इस वक्त ब्लड रिवर पॉन्ड का बॉटम पूरी तरह चमकदार जेट ब्लैक बन चुका था। चारों तरफ काउंटलेस पावरफुल घोस्ट घूम रहे थे, इतना कि शाओयान को भी एक पल के लिए बेबसी महसूस हुई। मैं अपनी करंट स्टेट में एक्शन नहीं ले सकता, वरना ब्लड रिवर के कुछ बड़े पावर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं तुम्हारी ऑरा, यहाँ तुम पर सप्रेशन बहुत स्ट्रांग है। हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास वक्त लिमिटेड है। सोल डिवॉरिंग टेलिस्मेंट शाओयान के सामने तैरता हुआ बोला। मुझे पता है, शाओयान ठंडी आवाज में बोला, फिर होली फ्लेम और सोल पावर के कवर के साथ धीरे धीरे नीचे रिवर बेड की तरफ तैरने लगा। बूम! जैसे ही शाओयान रिवर बेड से 3 फीट के अंदर आया, एक जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स ने उसे सीधा पीछे उड़ा दिया। साला! शाओयान ने पहले से डिफेंस किया हुआ था, फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि 3 फीट के अंदर ही अटैक रेंज शुरू हो जाएगी। अभी शाओयान खाकी कलर्ड होली फ्लेम और सोल पावर की प्रोटेक्टिव लेयर में था, फिर भी उसके सारे डिफेंस एक ही पल में टूट गए और वो कई मीटर दूर जा गिरा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये रिवर बेड कोई रेयर ट्रेजर लग रहा है, शाओयान ने अपनी ऑरा एडजस्ट करके धीरे से कहा। तुम ठीक हो? सोल ईटर ने पूछा। ठीक हूं, लेकिन ये रिवर बेड कुछ अजीब है, शाओयान फिर से 5 फीट की दूरी पर आकर बोला। ये रिवर बेड वाकई मिस्टीरियस है, मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। सोल ईटर कुछ देर के लिए चुप होकर बोला। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ घोस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मुझ पर प्रेशर भी बहुत हैवी है। इस प्रेशर में सोल पावर और होली फ्लेम दोनों बहुत फास्ट कंज्यूम हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ देर बाद शाओयान की आंखों में गंभीर चमक आई। कोई तरीका है? सोल ईटर ने पूछा। कोई पक्का तरीका नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, शाओयान ने कहा। ये बोलकर उसने अपनी पीठ से एंशिएंट रूलर ऑफ एटर्नल फायर निकाली और खाकी कलर्ड होली फ्लेम तुरंत उस पर लपेट गई। ये रूलर काफी अच्छा है, सोल ईटर बोला। जैसे ही होली फ्लेम एंशिएंट रूलर पर आई, आसपास के घोस्ट डरकर पीछे हटने लगे। फायर, मेरे लिए टूट जा। शाओयान ने बिना झिझक के एंशिएंट रूलर को उठाकर सीधा नीचे रिवर बेड पर दे मारा। तुम छोटे शैतान, ध्यान से, नीचे के 3 ट्रेजर्स को मत तोड़ देना। अगले ही पल सोल ईटर दर्द भरी आवाज में चिल्लाया। फिक्र मत करो, मैं संभाल रहा हूं, शाओयान ठंडी आवाज में बोला। बूम बूम बूम! कुछ ही सांसों में जाइंट एनर्जी रूलर ने रिवर बेड के 3 फीट अंदर तक जोर से टकराकर क्रैक की आवाज निकाल दी। ये रिवर बेड के अंदर एक एक्सट्रीमली नैरो स्पेस है। शाओयान, इस गैप का फायदा उठाओ और जल्दी अंदर घुसो। सोल ईटर ने तुरंत नोटिस किया कि रिवर बेड के सेंटर से 10 मीटर तक सफेद क्रैक्स फैल गए हैं, जैसे जरा और फोर्स से सब टूट जाएगा। सुसू! जैसे ही क्रैक्स पड़ने लगे, काउंटलेस घोस्ट की से एक ग्रीडी ऑरा फूटने लगा। जैसे ही क्रैक टूटेगा, सब अंदर घुस पड़ेगा। स्पेस टेलीपोर्टेशन! शाओयान ने तुरंत सीटी बजाई। उसका शरीर पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल वो रिवर बेड के ऊपर खड़ा था। जायंट एनर्जी रूलर को उसने वापस डिसिपेट कर दिया, लेकिन रिवर बेड के अंदर का ऑलमोस्ट शैटर्ड ऑरा देखकर उसका गला सूख गया। ये एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी क्रैक्ड ग्लास पर खड़े हों, बाहर की तरफ सफेद दरारें भरी पड़ी हों, जो कभी भी टूट सकती हैं। हुफ! आखिर अंदर आ ही गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये जगह एक छोटा सा स्पेस भी होगी, शाओयान ने पसीना पोंछते हुए कहा। स्ट्रेंज, मेरे पैरों के नीचे इतनी जेंटल फीलिंग क्यों आ रही है? ये फीलिंग, लगता है मेरी लाइफ एंड डेथ पावर नर्चर हो रही है और मेरी बॉडी की पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है, शाओयान हैरानी से बोला। सही कह रहे हो, और घोस्ट एनर्जी की जो तुम पर सप्रेशन थी वो भी गायब हो गई है, सोल ईटर टेलिस्मैन सामने आकर बोला। ये हो क्या रहा है? शाओयान ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है तुम्हारे पैरों के नीचे जो चीज है उससे रिलेटेड है, सोल ईटर ने सामने ब्लड रिवर बेल को घूरते हुए कहा। रिवर बेड? शाओयान ने तुरंत नीचे देखा। सिस्सी! स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 10 मीटर डायमीटर। शाओयान झुककर रिवर बेड को साफ करने लगा। तब उसने देखा, हमेशा काला दिखने वाला रिवर बेड एक्चुअली हल्की एमरल्ड ग्रीन रोशनी छोड़ रहा है। छोड़ो, ये रिवर बेड भी ट्रेजर ही होगा। पहले सोल फाइटिंग स्किल और ब्लड रिवर बेल लेते हैं, बाद में इसे भी ले जाएंगे, शाओयान ने सीधा फैसला किया। ये घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स का लास्ट श्वेंगहे लिंग ब्लड रिवर बेल है? शाओयान ने सामने ईयरी ब्लड एनर्जी से भरी बेल को देखकर पूछा। हाँ, बिल्कुल वही है, लेकिन ब्लड रिवर बेल बहुत पावरफुल है। हर बार यूज करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड एनर्जी चाहिए, और सीधी बात, ये ब्लड एनर्जी तुम इंसानों के खून से आती है, सोल ईटर ने गर्म लहजे में कहा।
कोई वंडर की घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच इतनी गहरी दुश्मनी है। शाओयान ने सिर हिलाया। हे, दुश्मनी तो है, लेकिन तुम ह्यूमंस मरने के बाद या तो हेल जाते हो या हेवन। पर जिन लोगों की मौत बुरी तरह से होती है, उनमें से ज्यादा हमारे घोस्ट वर्ल्ड में आकर सबसे वीक मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। इसलिए तुम ह्यूमंस हमें हेट करते हो, लेकिन आखिर में खुद घोस्ट बन जाते हो। कितनी आयरनी है। सोल ईटर हंसकर बोला। बस इसे रख लो, ध्यान से छुपा कर रखना। अगर किसी और को पता चल गया तो तुम और मैं दोनों खत्म हो जाएंगे। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। बिल्कुल, सोल ईटर टेलिस्मैन ने बिना झिझक के जवाब दिया। एक घोंसली ऑरा निकला और उसने ब्लड रिवर बेल को सीधा निगल लिया। लेकिन शाओयान ने नोटिस नहीं किया। जैसे ही ब्लड रिवर बेल सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर गया, सोल ईटर की ऑरा थोड़ी सी रिकवर हो गई। Battle Through the Heavens God the Flame Emperor, Episode 1002, Saint Level Soul Fighting Skill, यूमिंग त्यान हैरान। अब अगला काम है ये सोल फाइटिंग स्किल। सोल ईटर टैलिस्मन में ब्लड रिवर बेल रख लेने के बाद शाओयान ने अपनी नज़र हटाकर सामने सायन लाइट से घिरे एक सिल्वर स्क्रोल की तरफ देखा। हे लड़के, ये वैसे तो एक असली सोल फाइटिंग स्किल है, लेकिन मेरी नज़र में इस फाइटिंग स्किल का लेवल शायद होली टियर फाइटिंग स्किल के पिनेकल तक पहुंचता है। और होली टियर के पिनेकल पर जो सोल अटैक होता है वो डू एम्परर्स के बीच वन हिट किल तक कर सकता है। इसे असली किलर कहा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी सोल पावर अब डू डी के पीक तक पहुंच चुकी है और फेरीलैंड से सिर्फ एक लेवल दूर हो। लेकिन इस होली पीक सोल फाइटिंग स्किल का क्रिएटर तुमसे सिर्फ ज्यादा ही पावरफुल होगा। अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो मुझे डर है तुम्हारी सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो क्या तुम अब भी प्रैक्टिस करना चाहते हो? सोल ईटर तालिस्फम ने सामने डिस्ट्रक्शन से भरे सोल फाइटिंग स्किल स्क्रोल को महसूस करते हुए सतर्क आवाज में कहा। सीनियर, चिंता मत कीजिए, मैं शाओयान न जीने से डरता हूं न मरने से, और मुझे पता है अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ता है, और मुझे यकीन है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। शाओयान ने कहा। उसकी आंखें मजबूती से सामने स्क्रोल पर टिक गईं। सोल ईटर तालिस्मन की बात बेकार नहीं थी। सिर्फ आउटरमोस्ट सोल पावर को देखकर ही लग रहा था कि ये लगभग शाओयान के बराबर है, और शाओयान को अंदाजा था ये रिवरबेड बहुत पुराना है। इतने सालों की इरोजन के बाद भी अगर ये सोल पावर एम्परर पीक पर बनी हुई है तो ये सोल फाइटिंग स्किल की टिरेनी को दिखाता है। तो शुरू करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन दूंगा। मेरी करंट स्ट्रेंथ 10% से भी कम है, लेकिन सोल ईटर और ब्लड रिवर बेल के साथ सबसे बुरी सिचुएशन में भी मैं तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सोल ईटर ने मजबूती से कहा। धन्यवाद, शाओयान ने धीरे से कहा। उसे पता है सोल ईटर तालिस्मन ऐसा इजीले कर रहा है क्योंकि उसने अभी ब्लड रिवर बेल दिलाई थी। फिर भी शाओयान का दिल गर्म हो गया। सोल पावर, बाहर आओ। शाओयान ने थोड़ा सा सांस संभालकर जोर से पुकारा। जैसे ही उसने बोला, उसके पूरे शरीर से एक बेहद विशाल सोल पावर फूट निकली। शायद कुछ 9 स्टार डू एम्परर्स जो सिर्फ सोल कल्टीवेट करते हैं, उन्होंने कभी इतनी सोल पावर पजेस नहीं की होगी। जा, आंखें बंद करके शाओयान के अपनी सोल पावर को कंट्रोल किया और सामने सायन लाइट की तरफ भेज दिया, जो सोल फाइटिंग स्किल को प्रोटेक्ट कर रही थी। सोल फाइटिंग स्किल को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले आउटर सायन सोल पावर की अप्रूवल जरूरी थी, वरना सब बेकार। हल हल हल। जैसे ही शाओयान की सोल पावर सायन लाइट के पास पहुंची, सायन लाइट ने अचानक एक मॉन्स्ट्रस सक्शन छोड़ा जो सीधा शाओयान की सोल पावर को निगलने लगा। साला, ऐसे चलता रहा तो मैं ही चूस लिया जाऊंगा, शाओयान ने मन ही मन गाली दी। तुरंत उसकी बॉडी की सोल फोर्स उसके सिर के ऊपर एक मिनिएचर एनर्जी पाइथन में बदल गई। सोल एनर्जी पाइथन गरजा, फिर तेज से ऊपर उठकर अपना खतरनाक स्नेक माउथ खोलकर सायन लाइट पर काटने लगा। बैंग बैंग बैंग, एनर्जी पाइथन ने सीधा सायन लाइट को काट लिया। सायन लाइट जो लगातार शाओयान की सोल पावर निगल रही थी, जोर से हिल गई जैसे उसे डैमेज हुआ हो। लेकिन अगले ही पल सोल एनर्जी जाइंट पाइथन तुरंत डिसिपेट हो गया। जैसे सोचा था, सोल पावर कंट्रोल अभी भी काफी अनफेमिलियर है, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने फिर से एक मिनिएचर पाइथन कंडेंस किया और पहले की तरह सायन लाइट पर हमला कर दिया। ऐसे ही बार बार मिनी पाइथन बनाते हुए वो पावरफुल दिखने वाली सायन लाइट आखिरकार टिक नहीं पाई और जोर के धमाके से टूट गई। सायन सोल लाइट जो सोल फाइटिंग स्किल को प्रोटेक्ट कर रही थी, तुरंत गायब हो गई। शाओयान सीधा जमीन पर बैठ गया। सोल पावर को निगलने का प्रेशर और साथ ही पाइथन कंडेंस करके अटैक करना, दोनों ने शाओयान पर बहुत प्रेशर डाला था। क्या डरावना लड़का है। साइड में सोल ईटर तालिस्मन ने शाओयान को देखा, लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसे पता था शाओयान ने अभी बहुत ज्यादा फोर्स लगाई है, उसे रेस्ट की जरूरत है। अच्छा हुआ सायन सोल पावर टाइम की इरोजन से कमजोर हो चुकी थी, वरना ये सोल फाइटिंग स्किल वेस्ट हो जाती। शाओयान हंसकर खड़ा हुआ। अब हार्वेस्ट का टाइम है। इस सोल फाइटिंग स्किल को सीख लिया तो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ 3 दिन में ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली तो दूर की बात, असली 8 स्टार डू एम्परर भी तुम्हारा मूव नहीं झेल पाएगा, सोल डिवॉरिंग टैलिस्मन ने सीधी भाषा में कहा। महसूस करके शाओयान ने हाँ में सिर हिलाया। बिना झिझक उसने हाथ बढ़ाकर सिल्वर स्क्रोल को मजबूती से पकड़ लिया। वैन जैसे ही सिल्वर स्क्रोल शाओयान के हाथ में आया, एक जबरदस्त रिपल से फोर्स उभरी। तुम्हारी प्रोटेक्शन सोल पावर पहले ही मेरे सामने झुक चुकी है, तुम्हें ज्यादा रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, शाओयान मुस्कुरा
बढ़ाकर बोला। उसकी आवाज़ गिरते ही सिल्वर सोल फाइटिंग स्किल स्क्रोल शांत हो गया। चलो देखते हैं ये सोल फाइटिंग स्किल कितनी पावरफुल है। शाओयान हंसा। तुरंत डैजलिंग सोल पावर फूट निकली और दोनों हाथों से उसने धीरे धीरे सिल्वर स्क्रोल को खोल दिया। बूम बूम बूम। जैसे ही सिल्वर स्क्रोल खुला, एक मॉन्स्ट्रस और टायरानिकल ऑरा अचानक फूट निकला। एक फैंटम सीधा स्क्रोल के ऊपर खड़ा हो गया। वो फैंटम लगभग ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उससे दुनिया के सुप्रीम किंग जैसी शान निकल रही थी। प्लॉप। फैंटम के आते ही इनॉर्मस प्रेशर ने शाओयान के शरीर को भारी कर दिया। अगर उसका मन इतना मजबूत न होता तो वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता। इतना पावरफुल। शाओयान की नज़र में ये नियर ट्रांसपेरेंट फैंटम एक अलग ही एग्जिस्टेंस था। उसे पता था ये फैंटम सोल पावर से बना है। क्या ज़बरदस्त आदमी है। इसकी स्ट्रेंथ शायद 4 स्टार डू सियान लेवल तक पहुंचती है। सेंट रैंक पीक सोल फाइटिंग स्किल, यूमिंग त्यान हायरान। स्पिरिट मेन है, सोल अटैक है। ये टेक्निक एक ही स्ट्राइक की अल्टीमेट पावर पर बेस्ड है। जैसे ही यू वॉइस निकले, दुनिया ट्रांस में चली जाती है। जैसे ही सिल्वर स्क्रोल पर डैजलिंग वर्ड्स उभरे, स्क्रोल पर जो घोस्ट शैडो थी वो धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेशन करने लगी। सोल फैंटम ने धीरे से आंखें बंद की और शाओयान ने नोटिस किया कि उसके शरीर में एक डैजलिंग सोल फोर्स धीरे धीरे कंडेंस हो रही है। बैंग बैंग बैंग। शाओयान हैरान ही था कि एक साइलेंट अटैक अचानक रिवर बेड के बाहर वाले नैरो स्पेस की तरफ निकल गया। बूम बूम बूम। सिर्फ एक स्ट्राइक में पूरे ब्लड रिवर पॉन्ड के बाहर वाले डैजलिंग घोस्ट एनर्जी तुरंत मिटा दी गई। पूरा ब्लड रिवर पॉन्ड तेजी से अपना ब्लड कलर वापस पा रहा था और अजीब घोस्ट एनर्जी बिना निशान के गायब हो गई। और इसी पल शाओयान की आंखें भी धीरे से बंद हो गईं। साफ था कि फैंटम ने अभी जो रिहर्स किया वही ये सोल फाइटिंग स्किल है। डैम, क्या बात है। ये मूवमेंट लगता है पूल के बॉटम से आ रही है। जब गोस्ट एनर्जी बिना निशान के गायब हो गई, ब्लड रिवर पॉन्ड में 500 मीटर दूर खड़े यंची की क्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। ऑब्वियसली उसने कुछ नोटिस किया। ये मूवमेंट, क्या ये बड़े भाई हैं? शाओई ने भी ब्लड रिवर पॉन्ड की गहराई से आती हलचल महसूस की और तुरंत बोल उठी, शाओयान? मू यिंगिंग ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था। इतनी बड़ी हलचल महसूस करके उसकी खूबसूरत आंखें हिल गईं। पहले ऊपर चलते हैं। जैसे ही यंची ने इस बड़े मूवमेंट को महसूस किया, उसने तुरंत फैसला किया और शाओ यी और मू यिंगिंग से कहा। आवाज़ गिरते ही तीनों की फिगर्स फ्लैश हुई और वो ब्लड रिवर पॉन्ड के टॉप के गैप पर आकर खड़े हो गए। भाई, आपकी डार्क इंजरी? शाओयान के लिए बहुत चिंतित होने के बावजूद मू यिंगिंग ने यंची से पूछा। सब ठीक है, यंची धीरे से मुस्कुराया। नीचे क्या हो रहा है? साइड में खड़ी शाओई ने धीरे से कहा। इतनी बड़ी हलचल ने 9 स्टार डव एम्परर लेवल की शाओई को भी बेचैन कर दिया था। नीचे ब्लड रिवर पॉन्ड का बिल्कुल बॉटम होगा। मुझे लगता है ये शाओयान की मूवमेंट है। नीचे कुछ रेयर ट्रेजर्स हैं। अगर मुझे इतना रेजिस्ट ना करता तो ये लड़का इतनी आसानी से फायदा नहीं उठा पाता। यंची ने बेबसी से सिर हिलाकर कहा। तो फिर हम वेट करते हैं। शाओई ने यह सुनकर चैन की सांस ली। हाँ, वेट करते हैं। शाओयान जब बाहर आएगा तब हम टेम्पल ऑफ हेवन के साथ लोगों को ढूंढने चलेंगे। वैसे भी लैंड ऑफ होली फ्लेम खुलने वाली है, यंची ने कहा। लैंड ऑफ होली फ्लेम? यंची के बोलते ही शाओई धीरे से बोली, लेकिन साइड में खड़ी मू यिंगिंग बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसका पूरा ध्यान ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम में शाओयान पर था। इसी अनइवन प्लेन पर यंची के तीनों से कुछ दूर दो अजीब से दिखने वाले आदमी चुपके से अपनी फिगर्स छुपाकर खड़े थे। सीनियर ब्रदर, क्या ये फेंशांग पवेलियन के लोग नहीं हैं? दोनों में से एक फेमिलियर आदमी ने कहा। फेंशांग पवेलियन? सीनियर ब्रदर कहकर पुकारे गए आदमी ने यह सुनकर हैरानी से कहा। उसके कपड़े बहुत फटे हुए थे, लेकिन उसके पूरे शरीर से वायलेंट ऑरा निकल रही थी जो देखने वालों को कांपने पर मजबूर कर दे। हाँ, फेंशांग पवेलियन के लोग। उस ब्यूटी को देखा? वो फेंशांग पवेलियन हॉल की मू यिंगिंग है, दूसरे आदमी ने कहा। सिर्फ 3 लोग। लगता है आज 10,000 पॉइजन सेक्ट पर भगवान मेहरबान है, सीनियर ब्रदर बोला। ये दोनों वांडू सेक्ट के पावर हाउसेस थे। सीनियर ब्रदर डूमो, जो पिछली सेक्ट कंपटीशन में शामिल हुआ था, और आउटस्टैंडिंग डिसाइपल वांग शे। डूमो की स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउ डी कंसमेशन लेवल पर थी और उसका पॉइजन डाउची कंट्रोल भी बहुत परफेक्टेड था। लेकिन मुझे लगता है मू यिंगिंग और बाकी लोग कुछ गार्ड कर रहे हैं। वांग शे की आंखें चमकी। उसने अनयूजुअल ऑरा महसूस की। पता नहीं क्या है, यहाँ कोई गोस्ट्स भी नहीं दिख रहे। काफ़ी अजीब है। लेकिन मू यिंगिंग के पास जो 2 लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ को कम नहीं आंकना चाहिए। मेरे हिसाब से वो भी लेट स्टेज 7 स्टार डाउ ईडी के आसपास होंगे, सीनियर ब्रदर डूमो ने कहा। चलो। डूमो के बोलते ही वांग शे उसके साथ धीरे से बढ़ने लगा। मू यिंगिंग और बाकी लोगों को नेचुरली कुछ पता नहीं चला। हुलुलुलु। ब्लड रिवर पॉन्ड के बॉटम पर शाओयान की आंखें भी धीरे धीरे खुल गईं। हो गया? सोल ईटर ने जल्दी से पूछा। सोल फाइटिंग स्किल स्क्रोल पर जो फैंटम ने अभी डेमोन्स्ट्रेशन की थी, उसने शाओयान को काफ़ी इंस्पिरेशन दी थी। हाँ, फैंटम ने अभी एक सोल अटैक किया। उस मोमेंट पर मुझे भी इस सोल फाइटिंग स्किल की पहली झलक मिल गई। लेकिन मानना पड़ेगा, ये सोल फाइटिंग स्किल मेरी हुआंगक्वान तियानवू से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये तो नेचुरल है। तुम्हारे 3 हुआंगक्वान मूव्स पावरफुल ज़रूर हैं, लेकिन सेम लेवल के ओपोनेंट पर सब्सटैंशियल डैमेज करना मुश्किल होता है। और ये सोल फाइटिंग स्किल, पावर हो या रैंक, सब टॉप लेवल पर है। पावरफुल तो होगी ही, सोल ईटर हंसा।
मेरी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से शायद मैं एक ही स्ट्राइक कर सकता हूं। अगर ये सोल अटैक यूज किया तो मेरी लगभग 80% स्ट्रेंथ तुरंत खिंच जाएगी। लेकिन इस लेवल का अटैक 7 स्टार डव एम्परर कंसमेशन पावर हाउस को इंस्टेंट सेकंड्स में मारने के लिए काफी है। इसकी लिमिट शायद, शाओयान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जब काम खत्म हो गया है तो चलने का टाइम है। मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारे साथ वाले तीनों लोग बाहर आ चुके हैं और लगता है वो कुछ ट्रबल में है। सोल ईटर ने कहा। रुको, शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया, एक डैजलिंग सक्शन फोर्स निकली और एमरल्ड लाइट छोड़ने वाला रिवर बेड सीधा उसके रिसीविंग रिंग में चला गया। फिर उसकी फिगर हल्की सी हिली और वो ब्लड रिवर पॉन्ड के एग्जिट की तरफ बढ़ गया। इतना वक्त हो गया, शाओयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? 10 मिनट बाद भी जब पॉन्ड बिल्कुल शांत था, मु यिंगिंग ने चिंता से कहा, चिंता मत करो, मेरा बड़े भाई से कनेक्शन है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। और मुझे हल्का सा महसूस हो रहा है कि बड़े भाई को नीचे कुछ अच्छा मिला है, उनकी ऑरा धीरे धीरे बढ़ रही है। शाओ ई ने कहा। पता नहीं तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ ई की बात खत्म होते ही दो अजीब सी फिगर्स अचानक उनके सामने आ गईं। वांडू सेक्ट के लोग। मु यिंगिंग की आंखें हल्की सी घूमी और उसने वांग शे को पहचानकर तुरंत कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी छोटी ब्यूटी अभी भी मुझे याद रखती है, मैं तो लकी हूँ। वांग शे ने ठंडी हंसी हंसी। तुम यहाँ क्यों आए हो? शाओ ई ने उन दोनों से आती डेंजरस ऑरा महसूस करके गहरी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या? शाओ ई का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। अगले ही पल 7 स्टार डव ईडी की कंप्लीट स्ट्रेंथ फूट पड़ी। अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, शाओ ई ने सीधा डूमो से कहा। शाओ ई को शाओयान की बात याद थी, वरना वो अपना वक्त दबाकर ब्लीडिंग रिवर की अल्टीमेट पावर सीधा रिलीज कर देती। अर्ली 8 स्टार डव एम्परर तक को ये दो लोग तुरंत धूल चटा देते। 7 स्टार डव एम्परर कंसमेशन, इसको मैं संभालता हूँ। वांगशे, बाकी दो तुम ले लो, इन्हें हराने के बाद मुझे यकीन है ये खुशी खुशी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। डूमो ने कहा। उसके पूरे शरीर से वायलेंट पॉइजन फूट पड़ा। पॉइजन के उभरते ही आसपास की गोस्ट एनर्जी भी बेचैन होने लगी। पॉइजन, डोची और लाइफ फोर्स का कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग। शाओ ई हल्की सी मुस्कुराई। ऑब्वियसली डूमो के शरीर पर पॉइजन फाइटिंग ची और वाइटैलिटी का जो कॉम्बिनेशन था वो 7 स्टार डव ईडी कंसमेशन लेवल के स्ट्रॉन्ग लोगों में भी धीरे धीरे रेयर माना जाता है। भाई आप अभी एक्शन मत लीजिए, इस बंदे को मुझे हैंडल करने दीजिए। मु यिंगिंग सीधा यंची के सामने खड़ी होकर बोली, तुम्हारी ऑरा? इस वक्त मु यिंगिंग की फाइटिंग स्पिरिट फूट पड़ने पर यंची ने तुरंत कुछ गलत महसूस किया और पूछा, हाँ, शाओयान की वजह से। 7 स्टार डॉ एम्परर के मिडिल स्टेज पर हूं। मु यिंगिंग धीरे से मुस्कुराई। संभल कर, इस बंदे की पॉइजनस फाइटिंग स्पिरिट कमजोर नहीं है, यंची ने याद दिलाया। हाँ, मु यिंगिंग ने हल्की सी हाँ की और अपनी पाम में फेरी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। ये दोनों लड़के काफी अजीब हैं, पता नहीं फेंगशांग पवेलियन ने इन्हें कब रिक्रूट किया। उस बुढ़े की स्ट्रेंथ सिर्फ लेट 7 स्टार डो एम्परर लग रही है और वो बिल्कुल बीमार इंसान जैसा लगता है जिसमें फाइटिंग पावर ही नहीं। फिर भी मुझे उससे ठंडी सी फीलिंग आ रही है। और ये हैंडसम आदमी, पिछली सेक्ट कंपटीशन में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के जो लोग आए थे, थ्यांडियन के 7 लोगों के अलावा तो बाकी सब गिर चुके थे। इस बंदे की स्ट्रेंथ 7 स्टार डो एम्परर कॉम्बिनेशन है, ये आया कहाँ से? एक के बाद एक सवाल वांडू सेक्ट के सीनियर ब्रदर डूमो को परेशान कर रहे थे। फाइट के बीच डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा टैबू होता है। शाओ ई को नहीं पता था डूमो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अपनी फिगर स्वीप की और एक डैजलिंग पंच से सीधा अटैक किया। बैंग बैंग बैंग। डूमो ने तुरंत ध्यान लगाया, आखिर सामने वाला भी 7 स्टार डो एम्परर था। तुरंत ग्रीन बैटल की फूटी और शाओ ई के अटैक से टकरा गई। मजा आया, फिर से आओ, शाओ ई तुरंत बोली, डूमो को बराबरी पर देखकर। ऑफकोर्स डूमो को नहीं पता था शाओ ई अभी भी रिजर्व में खेल रही है। अगर शाओ ई फुल स्ट्रेंथ यूज करती तो ये डूमो एक ही मूव में इंस्टेंट मर जाता, लेकिन शाओ ई हमेशा बर्निंग इंसेंस पवेलियन में रहती थी और एक्शन का ज्यादा मौका नहीं मिलता था, इसलिए अब वो बोर होने से बचने के लिए डूमो के साथ खेल रही थी। जैसी तुम्हारी मर्जी। डूमो मुस्कुराया, क्योंकि हर बार जब उसका अटैक शाओ ई को लगता, एक हल्का सा वेनम शाओ ई के शरीर में घुस जाता। वो जहर था। जब वक्त पक्का हो जाता, डूमो उसे डेटोनेट करता। तब सिर्फ 7 स्टार डो एम्परर क्या, 8 स्टार डो एम्परर भी सीरियसली इंजर्ड हो सकता था। शाओ ई को ये सब कैसे पता ना होता, लेकिन इस वक्त उसने एम्परर यन फ्लेम की पावर यूज ही नहीं की, सिर्फ सबसे बेसिक फाइटिंग की यूज कर रही थी। और जो वेनम उसके शरीर में घुस रहा था वो पहले ही एम्परर यन के फ्लेम से जलकर खाक हो चुका था। छोटी ब्यूटी, तुम्हारे मेथड्स काफी रूथलेस हैं, समझी? दूसरी तरफ वांगशे और मु यिंगिंग लड़ रहे थे। वांगशे ने अग्रेसिव मु यिंगिंग को देखकर कहा,
वांग शे की स्ट्रेंथ अब 7 स्टार डो एम्परर मिडिल स्टेज के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो लेट स्टेज से सिर्फ एक कदम दूर था। नेचुरली मु यिंगिंग जैसी नई मिडिल स्टेज एक्सपर्ट से वो ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन जैसे जैसे फाइट बढ़ती गई, वांग शे ने शौक से देखा कि उसकी पॉइजनस फाइटिंग की मु यिंगिंग पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा। मतलब चाहे उसका जहर कितना भी पावरफुल हो, मु यिंगिंग को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। ज़्यादा हवा में मत उड़ो, जुबान फिसल जाएगी। मु यिंगिंग ने फेरी स्वॉर्ड पकड़े हुए वांग शे को ठंडी नज़र से देखा और बेपरवाह अंदाज में बोली। बोलते ही उसने अपनी पाम उठाई, एक के बाद एक 10 स्वॉर्ड ची लाइंस सीधा वांग शे की तरफ काट दी। एक्चुअली मु यिंगिंग को स्वॉर्ड्समैनशिप का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से फेरी स्वॉर्ड अपने पीक पर लौट आई और उसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट जाग गया, मु यिंगिंग लगातार उस स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रही थी। इसलिए अब वो फेरी स्वॉर्ड को नेचुरली यूज़ कर पा रही थी। क्या ज़बरदस्त स्वॉर्ड ची! इस लेवल का अटैक तो जन सॉन्ग वालों से कंपेयर हो सकता है। वांग शे ने 10 स्वॉर्ड ची को अपनी तरफ आते देखकर तुरंत ग्रीन बैटल की से उन्हें कमज़ोर करना शुरू किया। लेकिन उसके शरीर के अंदर एक 7 फेस्ड डेविल प्लांट भयंकर पॉइजन के साथ धीरे धीरे तैयार हो रहा था। कहाँ भाग रहे हो? वांग शे को अपनी स्वॉर्ड ची से पीछे हटते देख मु यिंगिंग गुस्से से चिल्लाई और सीधा पीछा करने लगी। अच्छा है, आओ, मर जाओ। अचानक वांग शे के चेहरे का डर गायब हो गया। उसकी जगह एक ठंडी मुस्कान आ गई। नॉट गुड। इस वक्त मु यिंगिंग को समझ आ गया कि वो वांग शे के जाल में फंस गई है। वांग शे की पाम में 7 फेस्ड डेविल प्लांट अचानक गरजता हुआ मु यिंगिंग की तरफ दौड़ पड़ा। इंस्टिंक्ट से मु यिंगिंग सटली फ्लेम बुलाना चाहती थी, लेकिन इतनी करीब डिस्टेंस पर देर हो चुकी थी। नॉट गुड। नीचे खड़े यंची भी तुरंत मूव हुए मु यिंगिंग को बचाने के लिए। मर जाओ छोटी ब्यूटी। वांग शे ने अपना नेटल अटैक सीधा मु यिंगिंग पर जाते देख ठंडी हंसी हंसी, जैसे उसने उसका बुरा अंजाम देख लिया हो। हा, वांडू मन को वाकई गंदे तरीके यूज करना पसंद है। क्रिटिकल मूवमेंट पर मु यिंगिंग के पास का स्पेस अचानक अजीब तरीके से मुरझाने लगा। अगला पल उस व्रिगलिंग स्पेस से खाकी फ्लेम्स से लपटी एक पाम सीधा बाहर निकली और मु यिंगिंग का नाजुक शरीर एक गर्म हाथ ने संभाल लिया। प्लॉप! खाकी फ्लेम पाम ने सीधा 7 फेस डेविल प्लांट को पकड़ा और तुरंत कुचल दिया। पुफ पुफ! जैसे ही डेविल प्लांट टूटा, वांग शे ने तुरंत खून के कई मुंह उगल दिए। मर जा! व्रिगलिंग वॉइड बंद हुआ और एक बड़ा रूलर सीधा कमजोर वांग शे पर गिरा। नहीं, वांग शे ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी मौत मरेगा। थैंक यू। इस वक्त मु यिंगिंग का चेहरा गर्म हो गया और वो हिचकिचाते हुए सामने वाले आदमी से बोली। शाओयान ने सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस ले लिया। लास्ट मोमेंट पर शाओयान ने स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज करके सीधा मु यिंगिंग के पास एंट्री ले ली थी। 7 फेस डेविल प्लांट उस पर गिरने ही वाला था, इसलिए उसने एक हाथ से मु यिंगिंग की स्लिम कमर पकड़कर उसे दूर खींच लिया और दूसरे हाथ से वांग शे का अटैक कुचल दिया। 7 फेस डेविल प्लांट वांग शे की लाइफलाइन थी। जैसे ही वो मरा, वांग शे की फाउंडेशन टूट गई और शाओयान ने उसे आसानी से खत्म कर दिया। कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी तरफ वांग शे की डेथ महसूस कर डूमो के दिल में पीछे हटने का इरादा आ गया। भागने की जल्दी मत करो, इतनी देर खेल लिया, अब खत्म करते हैं। नीचे जाकर अपने जूनियर ब्रदर का साथ दो, वरना वो अकेला हो जाएगा। शाओ ई ने बड़े भाई को देखकर धीरे से कहा। बोलते ही 8 स्टार डो एम्परर इनिशियल स्टेज की ऑरा बिना छिपाए फूट पड़ी। ब्लड रिवर्स की लिमिट, 8 स्टार डो डी की इनिशियल स्टेज। इस पर डूमो बिल्कुल स्टन रह गया। मार दो और चलते हैं, शाओयान ने धीरे से कहा और मु यिंगिंग के साथ सीधा नीचे उतर गए। मत मारो, मुझे तुम्हारे टेम्पल पैलेस के 7 लोगों की खबर पता है। मौत का डर महसूस करते हुए डूमो पागलों की तरह शाओयान पर चिल्लाया, क्योंकि वो जानता था कि ये सीधा साधा लगने वाला आदमी ही इन चारों में फैसला करने वाला असली शख्स है। ओह, क्या तुम्हें हमारे फेंशेंग पवेलियन हेवनली टॉल के 7 मेंबर्स की खबर पता है? जैसे ही डूमो की आवाज खत्म हुई, शाओयान जो अभी चलना शुरू ही किया था, तुरंत रुक गया और बड़े इंटरेस्ट से डूमो से पूछा। मुझे पता है, मैं तुम्हें उनकी खबर और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकता हूं, बस मुझे मत मारना। इस वक्त डूमो सच में डर गया था। डूमो ने शाओयान के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन जब वो सच में उसका सामना कर रहा था, तब उसे पता चला कि ये आदमी कितना खतरनाक है। हालांकि वांग शिये ने मु यिंगिंग को मारने की कोशिश की थी और शुरू में गलती उसकी थी, लेकिन ये शाओयान एक ऐसा शैतान है जो बिना पलक झपकाए मार देता है। ऐसे निर्दयी इंसान की ताकत से डूमो भी काफी डरा हुआ था। ठीक है, बताओ, शाओयान ने हल्का सा कहा।
स्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4 मेंबर्स में से एक किसी वजह से मर गया, इसलिए बाकी तीनों ने अपना गुस्सा तुम्हारे हेवनली पैलेस के 7 लोगों पर निकाला और 3 दिन तक लगातार तलाश करने के बाद उन्होंने तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के हेवनली टॉल के 7 लोगों को ढूंढ लिया। उनकी स्ट्रेंथ पीक पर नहीं लग रही थी और जब मैं वहां से आया तब तक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगर तुम लोग अभी निकलो तो शायद अभी भी वक्त है, डूमो ने धीरे से शाओयान की तरफ देखकर कहा। डैम इट! शाओयान ने यह सुनते ही अंदर गाली दी और तुरंत अपनी जबरदस्त सोल पावर डूमो की तरफ छोड़ दी। एसहोल! शाओयान, तुम क्या कर रहे हो? इस चमकती सोल अटैक को देखकर डूमो की आंखों में डर भर गया। शाओयान, छोड़ दो, इस आदमी का स्टेटस वांडू सेक्ट में काफी हाई है, इसे रहने दो। रहा वांगशिए, उसे मार दिया तो मार दिया, वो लोग शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, यानची ने धीरे से कहा। जड़ से घास ना उखाड़ो। शाओयान ने पीछे मुड़कर पल भर के लिए सोचा, फिर उसकी चमकती सोल पावर रुक गई। फिक्र मत करो, छोटा सा वांडू सेक्ट हमारे बर्निंग इंसेंस की नज़र में कुछ नहीं, यानची ने कहा। ठीक है, शाओयान ने हल्का सा सर हिलाया। वो जानता था कि एक 7 स्टार डू एम्परर परफेक्शन लेवल एक्सपर्ट मरने से पहले भी बहुत खतरनाक काउंटर अटैक कर सकता है। वो लोग कहाँ हैं? शाओयान ने डूमो से पूछा। अपनी सोल पावर से वो जान गया था कि डूमो सच बोल रहा है। वे नॉर्दर्न मोस्ट हिल्स पर हैं। 3 दिन से स्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने उन्हें घेर रखा है। अच्छा हुआ कि उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इंजर्ड हो रहे हैं, डूमो ने कहा। चलो, इस बार उन्हें मरना ही होगा। शाओयान ने तुरंत सर हिलाया और उसके अंदर से ठंडी किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। यहाँ से नॉर्दर्न मोस्ट हिल्स तक पहुंचने में हमें 1 दिन लगेगा। उम्मीद है वो छोटे लोग तब तक टिक पाएंगे, यानची ने कहा। ये कहकर शाओयान की चारों की टीम सीधा यहाँ से गायब हो गई और नॉर्दर्न मोस्ट हिल की तरफ बढ़ गई। डैम इट! मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये शाओयान इतना पावरफुल होगा, और वो हैंडसम आदमी भी। लेकिन फिर भी शाओयान, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने वांगशिए को ना मारा होता तो सेक्ट में जो इंपॉर्टेंस मुझे मिल रही है वो धीरे धीरे उससे रिप्लेस हो जाती। जब तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर ही दिया है तो वांगशिए की मौत का इल्ज़ाम स्वेनलिंग रॉयल फैमिली पर ही डालना बेहतर होगा। डूमो ने यह कहकर धीरे से हंसी और उसकी आवाज़ में चालाक हंसी भरी थी। लिटिल सीनियर सिस्टर, हम मेन आर्मी से कब मिलेंगे? अंधेरी जगह में एक डिसाइपल ने धीरे से पूछा। जल्द ही, हमारी सेंसिंग के मुताबिक बड़े भाई और बाकी लोग पास ही हैं। जब हम सीनियर भाई से मिल जाएंगे तो हमारी सिचुएशन भी बेटर हो जाएगी, प्रिंस इन ने लिंग्जवैन और मूफंग के साथ धीरे से कहा। ये लोग बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बैकबोन थे और वो डिसाइपल्स थे जो 6 स्टार डू एम्परर से कम स्ट्रेंथ रखते थे। सिर्फ 6 स्टार डू एम्परर होने के बावजूद वो ब्लड रिवर के फर्स्ट फ्लोर में घुसाए थे। इन डिसाइपल्स ने फर्स्ट फ्लोर में कई पावरफुल दुश्मनों का सामना किया था, जिसमें स्वेनलिंग रॉयल फैमिली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। पता नहीं क्यों स्वेनलिंग रॉयल फैमिली का ची हाउकिंग, जो 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज तक पहुंच गया था, ब्लड रिवर के 2nd फ्लोर में नहीं गया। वो लोग लगातार बर्निंग इंसेंस पवेलियन का शिकार कर रहे थे। खुशकिस्मती से प्रिंस इन की टीम बहुत सावधान थी और पूरी कोशिश कर रही थी उनसे बचने की, इसलिए अब तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। वो हेवनली टॉल के 7 लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग सावधान रहो, सीनियर भाई और बाकी शायद आगे ही हैं, लेकिन आगे का ऑरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस वक्त मूफंग ने अपनी मिस्टीरियस यिन यांग टेक्निक से महसूस करके कहा। मूफंग की बात सुनकर बाकी डिसाइपल्स भी तुरंत अलर्ट हो गए। वो जानते थे कि मूफंग की मिस्टीरियस यिन यांग टेक्निक की वजह से ही वो लोग कई बार स्वेनलिन रॉयल फैमिली की हंटिंग से बचे हैं। क्या हो रहा है? प्रिंस इन और लिंग्जवैन ने एक साथ पूछा। हमारे हेवनली टॉल के 7 लोग वाकई आगे हैं, लेकिन वहां बहुत सारी पावरफुल ऑराज भी हैं। अभी वहां नहीं जाना चाहिए, मूफंग ने मुश्किल से कहा। यहीं रेस्ट करो, प्रिंस इन ने पास के एक्सपर्ट्स को धीरे से ऑर्डर दिया। जैसे ही प्रिंस इन की आवाज़ गिरी, पीछे के 100 डिसाइपल्स सीधे रुक गए, अपनी ऑराज छिपा ली और बिल्कुल शांत हो गए। बस देखते हैं, आगे वाली हिल इतनी सिंपल नहीं लग रही। मूफंग ने आर्मी को रेस्ट करते देखकर सर हिलाया। इस वक्त वो लोग हिल से हज़ारों मीटर दूर थे। ब्लड रिवर के फियर्स घोस्ट्स के अलावा उन्हें डर नहीं था कि कोई उन्हें नोटिस करेगा। और जैसे ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन की आर्मी हिल के बाहर पहुंची, हिल के अंदर एक बहुत ही हिला देने वाला सीन चल रहा था। 2nd डे के लॉर्ड्स, 3rd डे के लॉर्ड्स। हिल के बाहर एक बैरियर के पास एक धुंधली फिगर ने धीरे से 2 आदमियों से कहा कि हाउकिंग, काम कैसा चल रहा है? रेड कपड़ों में तियान होंग ने थोड़ा सा शक से पूछा। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग पता नहीं क्यों हमें अवॉइड करते जा रहे हैं, मुझे उनकी मेन फोर्स नहीं मिली, ची हाउकिंग ने काले चेहरे के साथ नाराज होकर कहा। कितना बेकार है, मेरे किंग ने तुम्हें इतने रिसोर्सेज दिए फिर भी तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए, तियान होंग ने तुच्छता से कहा। 3rd डे के लॉर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ची हाओकिंग के अंदर किलिंग इंटेंट उबल रहा था, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर बोल सका,
बस करो थर्ड ब्रदर, फैनशेंग पवेलियन पहले से सीख चुका है। इस बार वो पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त आने पर हम सबको एक साथ मार देंगे। 2 डे असेंबली का लीडर कीन चियांग तियांग ने सामने हिल के अंदर बैठे कुछ जख्मी लोगों को देखते हुए धीरे से बोला। उसकी आवाज़ में ठंडी बेपरवाही भरी थी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1006 अराइव्ड इन टाइम। सीनियर ब्रदर, हम अब इस वक्त एक ह्यूज हेलो इंचांटमेंट के अंदर हेवनली पैलेस के 7 लोग जमीन पर बैठे थे। उनके हाथ और उंगलियां दिल से जुड़ी हुई थी और सभी 7 लोग इसी पोस्चर में थे। 7th ब्रदर, बात मत करो। लीडिंग सीनियर ब्रदर मोतियन युआन ने अपनी कमजोर सोल पावर से कहा। मुझे माफ कीजिए सीनियर ब्रदर, हमने ही आपको नीचे खींच लिया। ये सीन देखकर बाकी 6 लोग कमजोर आवाज में बोले, वो सब मेरे अपने भाई हैं, इतनी फॉर्मल क्यों हो रहे हो? मोतियन युआन हंस पड़ा, काफी बेपरवाह अंदाज में। अगर मैंने उस मॉन्स्टर का शिकार करने पर जोर ना दिया होता तो शायद हमें श्वेनलिंग रॉयल फैमिली 3 दिन तक ढूंढ नहीं पाती और आज हम इस हाल में नहीं होते। 7 लोगों में इकलौती लड़की लुआन यू ने कमजोर, थोड़ी रोने वाली आवाज में कहा, 5th सिस्टर, ऐसी पराई बातें मत करो। जब से हम 7 लोग फेंचांग पवेलियन हेवनली हॉल के बने हैं तब से हम एक ही हैं और वो मैजिक कोर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी हमारी सिचुएशन खराब है, लेकिन अगर तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 7th सीनियर ब्रदर डुआन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। 7th ब्रदर सही कह रहा है, इसलिए गिल्टी मत फील करो। मोतियन युआन मुस्कुराया। लेकिन श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4 कॉन्ग्रीगेशंस में से अब सिर्फ 3 बचे हैं, ये काफी सेटिस्फाइंग है। डुआन यू ने फिर कहा, मुझे लगता है ये शाओ एन का काम है। इस वक्त 2nd सीनियर ब्रदर युआन लैन भी अचानक हंस पड़ा। लेकिन हमने श्वेनलिंग रॉयल फैमिली को अंडर एस्टिमेट किया। मैं मानना चाहूं फिर भी मुझे डर है कि तियानकान की स्ट्रेंथ को मैं भी नहीं हरा सकता। मोतियन युआन ने बेबसी से कहा। इस बार हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 2nd हेवन और 3rd डे ने हमें सरप्राइज अटैक किया, इसलिए हम इतने बैडली इंजर्ड हो गए, वरना सिर्फ इन 2 लोगों को हम साथ मिलकर मार सकते थे। 2nd सीनियर ब्रदर युआन लान ने कहा। ठीक है, अब कम बोलो, इस फॉर्मेशन को मेंटेन करो और कुछ पावर रिकवर करो, फिर हम श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 2 हेवनली कॉन्ग्रीगेशन से टक्कर लेंगे। मोतियन युआन ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने कहा, लाइट कर्टन बैरियर और ज्यादा ब्राइट हो गया और एक शुद्ध पावर की धार लगातार 7 लोगों को नरिश करने लगी, जिससे उनकी बॉडीज की पावर धीरे धीरे रिकवर होने लगी। 2nd ब्रदर, अब क्या करें? लाइट कर्टन बैरियर के बाहर तियान होंग ने 3 डेज से पूछा। बिग ब्रदर अब होली फ्लेम्स की लैंड पर चला गया है और बाकी सुपर सेक्स के पावर हाउसेस भी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे होंगे। हालांकि हमने बड़े भाई के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हेवनली पैलेस के 7 लोगों को ढूंढ लिया और जब वो बीस्ट्स को मार रहे थे तब उन्हें सीरियसली इंजर्ड भी कर लिया, लेकिन अब उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 7 लोग हमारे लिए मुश्किल बन सकते हैं, तियान होंग ने कहा। तो फिर करते हैं। ये लाइट कर्टन बैरियर असल में एक फॉर्मेशन स्क्रोल है। स्ट्रेंथ हाई है, लेकिन हम दोनों की कोऑपरेशन से ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। 2nd हेवन जुंग तियान कैंग ने धीरे से कहा और सामने हिल पर बैठे 7 लोगों को तीखी नजर से देखा। ची हाउकिंग, हम तीनों साथ में अटैक करते हैं। जी ठीक है, अटैक, एर्थ तियान जुंग ने कहा और तुरंत उसके शरीर से डैजलिंग डोची फूट पड़ी जो सीधा लाइट कर्टन बैरियर पर जा लगी। उस डोची में न सिर्फ चमकती वाइट लाइफ फोर्स थी, बल्कि उसमें एक पतली सी ब्लैक पावर की लेयर भी थी। वो थी डेथ की पावर। बूम बूम बूम, ची हाउकिंग और 3rd डे की स्ट्रेंथ भी एक साथ बढ़ गई और तीनों ने मिलकर लाइट कर्टन बैरियर पर हमला किया। डरावनी पावर इनविजिबल बैरियर पर रिपल्स बना रही थी। साफ था, इस लेवल के अटैक के सामने बैरियर ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। लगता है वो लोग अब खुद को रोक नहीं पा रहे। जैसे ही तियान कैंग और बाकियों ने अटैक शुरू किया, सीनियर ब्रदर मोतियन युआन, जो अब तक आंखें बंद किए बैठा था, धीरे से अपना हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। अपनी सेंसिंग से वो जान गया था कि तीनों में सबसे डेंजरस तियान कैंग है। ये आदमी आधा कदम 8 स्टार डो एम्परर के लेवल में घुस चुका था और उसके अंदर डेथ पावर भी जन्म ले चुकी थी। बाकी 2 तियान होंग और ची हाउकिंग को मोतियन युआन ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। एल्डेस्ट ब्रदर, जैसे ही उन्होंने देखा कि एल्डर ब्रदर ने फॉर्मेशन छोड़ दिया, पास के 6 लोग तुरंत आंखें खोलकर घबराहट से बोले, तुम लोग जल्दी अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिकवर करो। ये फॉर्मेशन बहुत डोची रिकवर करा सकता है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, मोतियन युआन ने धीरे से कहा। बाकी 6 कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मोतियन युआन सीधा खड़ा हुआ और बिना झिझक लाइट कर्टन बैरियर से बाहर निकल गया। हैं, मोतियन युआन, इतनी जल्दी बाहर आकर मरने की जल्दी क्या है? जैसे ही मोतियन युआन बाहर आया, तीनों रुक गए। तियान होंग ने 3 डेज की तरफ देखकर खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक हारा हुआ आदमी।
मू तियन युआन ने अपने बॉडी की इंजरी को जबरदस्ती संभालते हुए तियान होंग से कहा। आज का मू तियन युआन जब वो ब्लड रिवर में घुसा था तब उसकी स्ट्रेंथ पूरी रिकवर नहीं हुई थी। बाद में लुआन यू की मदद के लिए मॉन्स्टर को मारते वक्त उसने बहुत पावर खर्च की, फिर सेकंड हेवन के अटैक से इंजर्ड हो गया, इसलिए अब उसके बॉडी की पावर सिर्फ पीक का आधा ही रह गई थी। मू तियन युआन, पिछली सेक्ट कंपटीशन की बातें अभी भी मेरी याद में ताज़ा है। उम्मीद है इस बार। तियानहोंग और मू तियन युआन की बात चल ही रही थी कि अचानक सेकंड हेवन जुंग तियान कैंग भी हंस पड़ा। मिसलेनियस। जैसे ही तियान कैंग ने ये कहा, मू तियन युआन की आंखों में लाल किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। पिछली सेक्ट कंपटीशन में उनका फेंचांग पेवेलियन तबाह हो गया था। उनके हेवनली पैलेस के 7 लोगों के अलावा कोई नहीं बचा था और पिछले 100 सालों का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसिपल इन टोंग भी उसमें शहीद हो गया था। जैसे ही ये याद आई, मू तियन युआन की फिगर अचानक जूम कर गई और डैजलिंग लाइफ फोर्स फूट पड़ी, जो एक डरावने गरजने वाले बीस्ट में बदलकर सीधा तियान कैंग पर टूट पड़ी। अच्छी पावर है, लेकिन अब तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, तियान कैंग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और उसके बॉडी से एक बेहद ईविल आरा धीरे धीरे निकलने लगा। ये एलियन रेस की पावर। जैसे ही ये पावर सामने आई, मू तियन युआन का भयानक किलिंग इंटेंट तुरंत दब गया और उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। बिंगो, क्या तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पेवेलियन हमेशा से हमारे श्वेनलिंग रॉयल फैमिली से नफरत नहीं करता और तुम्हें हमेशा हम पर शक नहीं रहा? मू तियन युआन, मर जाओ। ईवल आरा के उभरते ही तियान कैंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ अचानक वायलेंट हो गई। जैसे ही तियान कैंग ने कहा, उसकी उंगलियां जो काली ईवल एनर्जी से घिरी थीं, हल्की सी उठीं और एक डेथ ब्रीथ वाली ईवल वेव धीरे से बनी। मर जाओ, उसने ठंडे से कहा। अगले ही क्षण तियान कैंग की उंगली से एक आसमान चीर देने वाली ईवल लाइट बीम सीधा मू तियन युआन की तरफ शूट हुई। जो भी मेरे बर्निंग इंसेंस पेवेलियन को छूने की हिम्मत करे, उसकी मौत निश्चित है। लेकिन जैसे ही मू तियन युआन की आंखों में डर की झलक आई और वो बचने की कोशिश करने वाला था, अचानक एक बिल्कुल शुद्ध और तेज फ्लेम फूट पड़ी और एक आदमी जिसके पीठ पर हैवी रूलर था, अचानक सामने आकर उस ईवल फिंगर की तरफ इशारा कर दिया। शाओयेन। और जब उसने ये फेमिलियर आवाज सुनी तो हमेशा काम रहने वाले सीनियर ब्रदर मू तियान युआन के दिल में भी एक गर्माहट सी महसूस हुई। सीनियर ब्रदर, ये अटैक मुझे हैंडल करने दीजिए। खाकी रंग की होली फ्लेम्स अचानक शाओयेन को घेरने लगी। एक डैजलिंग प्योर ऑरा धीरे धीरे उभर कर आया। फिर उसकी फिगर हल्की सी मूव करके सीनियर ब्रदर के सामने आ गई। उसने मू तियान युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। लेकिन सीनियर ब्रदर मू तियान युआन कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने महसूस किया कि उनकी बॉडी के विंडिक्टिव एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो शाओयेन के कांटेक्ट में आए, शाओयेन की डैजलिंग फ्लेम के नरिशमेंट से वो तेजी से रिकवर होने लगी। संभाल कर रहना, इस आदमी को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन इसके पास फॉरेन ईविल क्लैन की पावर है। एलियन रेस की पावर चाहे सिर्फ एक ट्रेस ही क्यों ना हो, बहुत ही टेरिफाइंग होती है, मू तियान युआन ने हैवी एक्सप्रेशन के साथ कहा। फिर एक कदम पीछे हट गए। सिर्फ उनके लेवल के लोग ही एलियन रेस की असली दहशत समझ सकते थे। ये सब लाइटनिंग के जैसा पल भर में हो गया। एलियन रेस की पावर वाकई बहुत ही घुसपैठ वाली है। जब सीनियर ब्रदर मू तियान युआन की सांस थोड़ी रिकवर हुई, शाओयेन ने सीधा उन्हें साइड कर दिया। फिर आगे बढ़कर उन दोनों की तरफ देखा जो उसकी तरफ ईविल बीम ऑफ लाइट भेज रहे थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर होली फ्लेम क्रिस्टल से डैजलिंग होली फ्लेम अचानक फूट पड़ी। मुझे तोड़ दो। और ज्यादा होली फ्लेम पावर बाहर निकलने लगी। शाओयेन जोर से चिल्लाया और अनेक होली फ्लेम्स मिलकर एक डरावना जायंट टाइगर बन गए जो सीधा आसमान से आती उस टेरिफाइंग फिंगर की तरफ दौड़ पड़ा। बैस्टर्ड। शाओयेन के अचानक आने से तियन कैंग ने अंदर ही अंदर गाली दी। उसने फॉरेन ईविल क्लैन की पावर इसलिए यूज की थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। उसका प्लान था कि हेवनली पैलेस के 7 लोगों को एक ही झटके में मारकर फंगशैन पवेलियन की स्ट्रेंथ को काफी कमजोर कर दे, फिर सीधा होली फ्लेम्स की लैंड की तरफ निकल जाए। लेकिन शाओयेन की आ जाने से सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर ये बात लीक हो गई कि उसके पास फॉरेन ईविल क्लैन की पावर है तो स्वेनलिंग रॉयल फैमिली को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सामने के सब लोगों को खत्म कर दो। हू होली फ्लेम जायंट जोर से गरजा। जब वो ईविल बीम ऑफ लाइट से टकराया जो बहुत ही टेरिफाइंग लग रही थी, तो उसे सीधा निकल गया बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन उस बीम को निगलने के बाद फ्लेम जायंट भी धीरे धीरे डिसिपेट हो गया। साफ था दोनों पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर चुकी थी। सेकंड ब्रदर शाओयेन को देखकर तियन होंग का चेहरा भी खराब हो गया। अटैक करो, फॉरेन ईविल रेस का राज खुल चुका है, अब इन सबको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त तियन कैंग का एक्सप्रेशन भी अजीब हो गया।
जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, तियन होंग, थर्ड डे और साइड में खड़ा की हाउ चिंग तुरंत एक ईविल ऑरा छोड़ने लगे। और जब सब लोग फाइट में थे, यंची, मू इंगिंग और शाओ ई तीनों सीधा लाइट कर्टन बैरियर को क्रॉस करके अंदर आ गए। सब ठीक हो? यंची की बॉडी पर फायरी हेलो धीरे से उभरा। फिर उसने हेवनली पैलेस के 6 लोगों को कवर किया और सॉफ्टली पूछा, ओल्ड यान, हम ठीक हैं। 6 लोगों ने डैज़लिंग पावर महसूस करके शुक्रिया के साथ कहा। तुम लोग यहीं रहो, मैं बिग ब्रदर की मदद करता हूं, शाओ ई ने कहा। फिर उसकी फिगर सीधा बाहर स्ट्रांग लोगों की तरफ निकल गई। शाओ यान, इस बार तुम मरोगे। लाइट कर्टन बैरियर के बाहर तीनों पावर हाउसेस की ईविल ऑरा और भी घनी हो गई। हाफ स्टेप 8 स्टार डू दी पावर हाउस, ऊपर से फॉरेन ईविल क्लैन की पावर वाकई काफी टायरानिकल है। शाओ येन ने तियन कैंग को घूर कर देखा, लेकिन उसके दिल में लड़ने की इच्छा और बढ़ गई। अटैक! जैसे ही तियन होंग और की हाउ चिंग की अलियन ऑरा और ब्राइट हुई, तियन कैंग अचानक चिल्लाया, है, तुम दोनों मुझे दे दो। बिग ब्रदर, तुम तियन कैंग पर फोकस करो। जैसे ही तियन होंग और की हाउ चिंग मूव करने वाले थे, एक जोर की हंसी अचानक गूंजी। ये कहां से आ गया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं? तियन होंग ने शाओ येन को देखकर तुच्छता से कहा। संभल कर रहना, इस आदमी की ऑरा कुछ ठीक नहीं लग रही। तियन कैंग ने भौहें से कोड़ कर कहा। उसके एक्सपीरियंस से वो शाओ येन की अलगता पहचान गया था। मारो! तीनों की बात चल ही रही थी कि शाओ येन की ऑरा वॉयलेंट हो गई। होली फ्लेम की प्रेजेंस बिल्कुल क्लियर थी और उसके हाथ में एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर तेज रोशनी से चमक उठा। शाओ येन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारी स्वेनलिंग रॉयल फैमिली को ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। तियन कैंग की बॉडी पर डार्क ईविल पावर और भी इंटेंस हो गई। उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक हो गया, हत्ता कि उसकी आंखों में भी खूनी स्मेल भर गई। क्रैश! शाओ येन ने ईविल ऑरा देखा और बिना झिझक एंशिएंट रूलर को जोर से हिलाया। फिर उसकी फिगर मूव हुई, एटर्नल फायर का रूलर उठाकर सीधा तियन कैंग पर टूट पड़ा। बैंग बैंग बैंग! शाओ येन का सीमिंगली कैजुअल अटैक असल में एक्सट्रीमली प्योर होली फ्लेम पावर से भरा हुआ था। जैसे ही वो तियन कैंग से टकराया, उसके ईविल पावर में हल्का सा दबाव आया। साफ था सेक्रेट फ्लेम फॉरेन ईविल रेस को सप्रेस कर सकती है। क्या पावरफुल होली फ्लेम है! तियन कैंग ने दोनों हाथ जोड़कर डैज़लिंग ब्लैक एयर से एंशिएंट रूलर को रोक लिया। अगले ही पल तियन कैंग की ऑरा अचानक बढ़ गई। उसने सीधा शाओ येन का अटैक नॉक बैक किया। फिर उसका पाम तेजी से फूल गया, हत्ता कि वो इल्यूजरी हो गया। एक बयान न की जा सके ऐसी ईविल ऑरा दुनिया में फैल गई। क्या शाओ येन की करंट स्ट्रेंथ, जो 7 स्टार डू एम्परर मिड स्टेज है, काफी नहीं होगी? हेवनली पैलेस के 6 लोगों में लुआन यू चिंतित होकर बोली। उन्हें तियन कैंग की स्ट्रेंथ का अच्छी तरह से पता था और अब उसमें फॉरेन ईविल क्लैन की पावर भी थी। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। इन चिंताओं के सामने मू इंगिंग की आंखें हल्की सी हिली, 2 छोटे डिंपल उभरे और वो शांत नजर से शाओ येन को देखने लगी, जो बाहर लगातार लड़ रहा था। क्या ही ईविल टेक्निक है, लेकिन तुम मुझे बहुत कम समझ रहे हो। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई रूलर, 6 फीट आउट। तियन कैंग की ईविल क्लॉस को महसूस करके शाओ येन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। उसने होली फ्लेम को एटर्नल फायर रूलर के गिर्द लपेट लिया, फिर लाइटनिंग स्पीड से मूव करके तियन कैंग पर लगातार 6 बड़े रूलर स्ट्राइक्स चला दिए। बूम बूम बूम! शाओ येन के 6 रूलर लाइट्स का सामना करते हुए तियन कैंग हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसका फूला हुआ बड़ा पाम एकदम से एक्सट्रीम ईविल पावर से भर गया और सीधा शाओ येन की तरफ गरजता हुआ बढ़ गया। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई रूलर, 6 फीट की पावर। मेरे लिए तोड़ दो! शाओ येन ने भी तियन कैंग के पाम में छिपे टेरिफाइंग अटैक को महसूस करके जोर से चिल्लाया। बूम बूम बूम! जैसे ही दोनों ने बात खत्म की, तुरंत ही दोनों ने एक दूसरे पर तेजी से अटैक कर दिया। शाओ यान के 6 बड़े ची ऑन्स सीधे तियन कांग के ह्यूज ईविल पाम पर लगे, लेकिन कोई खास डैमेज नहीं हुआ। उल्टा तियन कांग का ईविल पाम अचानक 5 बेहद ही ईविल पिच ब्लैक बीम्स में बदल गया, जो सीधा शाओ यान को घेर लिए। शाओ यान, अब खत्म होने का वक्त आ गया। शाओ यान का अटैक डिसिपेट होते ही 5 ईविल बीम्स ने उसे तुरंत घेर लिया और अचानक सिकुड़ने लगे, उसकी फिगर को ट्रैप करते हुए। मुझे लगा ये बंदा कितना पावरफुल है, लेकिन निकला तो बस बाहर से स्ट्रांग। जी हाउ किंग, ये उतना टिरानिकल नहीं लग रहा जितना तुमने कहा था। शाओ यान को अपनी 5 ईविल बीम्स में कैद देखकर तियन कांग गर्व से बोला, लेकिन इस वक्त तियन कांग ने नोटिस नहीं किया कि जो फिगर 5 ईविल बीम्स में बंद थी, उसका अपीयरेंस तो शाओ यान जैसा था, लेकिन उसकी ऑरा बहुत अजीब थी। मर जा! अगले ही पल तियन कांग गरजा और 5 डैज़लिंग बीम्स अचानक और सिकुड़ने लगी। अगर ये चलता रहा तो शाओ यान पल भर में फ्लैश में क्रश हो जाता। प्लॉप! जैसे ही ईविल बीम्स पूरी तरह से बंद हुई, बीम के अंदर वाला शाओ यान अचानक व्हाइट मिस्ट में बदलकर आसमान में डिसिपेट हो गया। फेक बॉडी?
ये देखकर तियनकांग की पीठ हल्की सी ठंडी पड़ गई। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का सेकंड हेवनली कांग्रीगेशन तुम्हें बहुत हाई रिगार्ड देता है। अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाओ, वरना तुम्हें काउंटर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी वक्त वॉइड धीरे से व्रिगल हुई और शाओ यान सीधा उसमें से बाहर आ गया। डैम इट, ये कितना कनिंग है। तियनकांग ने काले चेहरे के साथ शाओ यान को देखा। अगर ऐसा है तो जैसे तुम चाहते हो, मैं ये करना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया। तियनकांग कहते ही उसके पूरे शरीर की ऑरा फट पड़ी। उसकी बॉडी पर अबिस से निकली हुई जैसे ईविल पावर के सर्कल्स उभर आए। इस पल तक उसके अंदर की लाइफ और डेथ पावर पूरी तरह ईविल पावर से रिप्लेस हो चुकी थी। ये शाओ यान एक्चुअली सेकंड ब्रदर को एलियन ईविल क्लैन की फुल पावर यूज करने पर मजबूर कर रहा है। शाओ ई से लड़ते हुए तियनहोंग बोल पड़ा। उन पर एलियन रेस का ब्लड कर्स उन्हें बहुत टिरानिकल पावर देता है, लेकिन अगर वो अपनी सारी पावर यूज करें तो खुद को अनस्पीकेबल डैमेज हो सकता है। हत्ता कि एलियन रेस उनकी बॉडी को रिप्लेस भी कर सकती है। इसलिए मजबूरी के बिना वो फुल पावर यूज नहीं करते थे। और तियनकांग ने फुल ईविल पावर इसलिए यूज की क्योंकि शाओ यान ने उसे अभी टीज करके उसे फ्रेंजी में डाल दिया था। सही कहा, शाओ यान मुस्कुराया सामने खड़े तियनकांग को देखकर, जो अब बिल्कुल ह्यूमन नहीं लग रहा था बल्कि एक ईविल मॉन्स्टर बन चुका था। ह्यूमन वर्ल्ड वाकई बहुत वंडरफुल है। थैंक्स टू यू, अब मैं इस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा हूं। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगा। ह्यूमंस, दर्द से मरो। जैसे ही तियनकांग की बॉडी में ईविल पावर पूरी तरह उभर आई, एक गहरी आवाज लगातार गूंजने लगी। मुझे नहीं पता तुम गोर फील्ड्स के 4 एनवॉयज में से कौन हो, शाओ यान ने बिना घबराए धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जानते हो, लेकिन इससे तुम्हारी मौत और जल्दी आएगी, ईविल तियनकांग ने कहा और उसकी उंगलियों से डार्क ऑरा भड़फड़ाने लगा। आओ फिर, मैं भी देखना चाहता हूं कि गोर फील्ड के टॉप एनवॉयज कितने स्ट्रांग होते हैं। वैसे तुम्हारे 4 मैसेंजर्स में से लास्ट वाला मेरे हाथ से मर चुका है, शाओ यान ने आखिर में ये भी कहा। ह्यूमन, तुम मौत को बुला रहे हो। ये सुनते ही तियनकांग के चेहरे पर ठंडी मार देने वाली किलिंग इंटेंट उभर आई। बिना झिझक उसकी ऑरा फट पड़ी और उसकी फिगर सीधा शाओ यान की तरफ गरजती हुई बढ़ी। फायर! शाओ यान ने सामने खड़े तियनकांग के अंदर वाली एंटिटी को फेस करते हुए जरा भी लापरवाही नहीं की। रैंकिंग के हिसाब से श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4 कांग्रीगेशंस गोर फील्ड के 4 एनवॉयज से मैच करते थे और तियनकांग सेकंड रैंक पर था, मतलब वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता था। बैंग बैंग बैंग! तियनकांग सीधा शाओ यान के पास आया और जिद से अपना पाम उस पर मारा। उसके पाम पर लेयर्स ऑफ ईविल पावर उभर रही थी, जिससे शाओ यान थोड़ा सा हैरान हो गया। होली फायर की पावर! शाओ यान चीखा। डैजलिंग होली फायर ने तियनकांग के पावरफुल ड्रो को रोक लिया, लेकिन फिर भी शाओ यान को अपनी पोजीशन स्टेबलाइज करने के लिए 10 कदम पीछे हटना पड़ा। होली फायर हमारी फॉरेन ईविल रेस को काफ़ी सप्रेस करती है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तुम होली फायर की फुल पावर निकाल ही नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारे हाथ में होली फायर वेस्ट है। मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। तियनकांग कहते ही उसका पूरा शरीर डार्क ईविल पावर के सर्कल से ढक गया। अब उसमें इंसान की कोई झलक नहीं थी। जैसा मैंने सोचा था, शाओ यान हल्का सा बोला। डेविल ब्लड ईट्स द स्काई। अगले ही पल तियनकांग की बॉडी में एक बहुत ही स्कारलेट ब्लड ड्रॉप उभरी, जो तुरंत डार्क ईविल पावर ने निगल ली। इसके साथ ही तियनकांग की पूरी ऑरा अजीब हो गई। सेकंड मैसेंजर, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ही निगलना चाहते हो? तियनकांग की ओरिजिनल आवाज गूंजी। तुम क्या जानते हो, इस ह्यूमन की ऑरा बहुत पावरफुल है, सिर्फ इसी तरह हम इसे मार सकते हैं, ईविल ऑरा ने कहा। मुझे निगलने से मैं सच में मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता। फिर तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करके जो चाहो वो करोगे? तियनकांग की डरावनी आवाज गूंजी। फिर देखते हैं, ईविल फोर्स ने सीधे और ठंडे अंदाज में कहा। बिल्कुल नहीं। चाहे मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ईविल पावर को अपनी बॉडी को इरोड करते देख तियनकांग जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से उस इरोजन का विरोध करने लगा। वो जानता था, अगर शाओ यान को हराने के चक्कर में वो खुद ही गिर गया तो ये उसे कभी मंजूर नहीं होगा। नहीं, ये बंदा अब अपनी असली स्ट्रेंथ यूज करने वाला है। नीचे यानची ने ये देखकर कहा। मेरे सामने मुझे इतना इग्नोर करना ठीक नहीं है ना? तियनकांग की वायलेंट स्ट्रगल देखकर शाओ यान के होठों पर हल्की सी हरकत हुई। फिर डैजलिंग एटर्नल फायर रूलर के साथ वो सीधा गरजता हुआ आगे बढ़ा और एक पल में उसने तियनकांग की बॉडी को छेद दिया। प्लॉप! एक आवाज के साथ तियनकांग की बॉडी सीधे गिर गई और उसकी सांस धीरे धीरे खत्म होने लगी। डैम तियनकांग, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। स्टूपिड ह्यूमन, तुम कभी अच्छी मौत नहीं मरोगे। शाओ यान के इस अटैक से तियनकांग की वाइटैलिटी तेजी से ड्रेन होने लगी, लेकिन उसकी बॉडी में बसी ईविल पावर जरा भी गायब नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर एक और भी ज्यादा शैतानी मुस्कान उभर आई।
ये आदमी। शाओयान ने टेन कैन को देखा जो उसके हाथों बुरी तरह जख्मी हो चुका था और बोल उठा। अपनी असाधारण परसेप्शन के साथ शाओयान ने अचानक महसूस किया कि उसका अभी का हमला बिल्कुल सही जगह पर लगा था, लेकिन उसने टेनकैंग की सारी जीवन शक्ति को पूरी तरह मिटा दिया था और इससे बाहर के ईविल रेस को टेनकैंग के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने में मदद मिल गई। ह्यूमन लड़के, इस बार मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही तेज ईविल पावर पूरे आसमान में फैल गई, जिससे ब्लड रिवर के बीच का स्पेस भी हल्का सा कांप उठा। साला, शाओयान ने अपने सामने ईविल फैंटम को देखकर कहा। ह्यूमन बॉडी वाकई कमाल की चीज है। पहले जब मैं इस बॉडी को ऑक्यूपाई करता था, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सोल की वजह से मुझे हर जगह रोक दिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ अलग है। गोरफीन्स के 4 मैसेंजर्स में से दूसरे मैसेंजर के रूप में मैं अनाउंस करता हूं कि तुम मर सकते हो। अगले पल कांगसियान मुंह का जख्म सीधा ठीक हो गया और एक शैतानी आवाज निकल पड़ी। क्या ही ईविल आदमी है। नीचे मू इंगिंग ने भी टेनकैंग की हालत देखकर कहा। लगता है अब का टेनकैंग पूरी तरह से बाहरी ईविल क्लान से रिप्लेस हो चुका है। यानची ने भी कहा। भाई, मैं मदद करने जा रही हूं, वेवेई ने कहा और अपने भाई की रोकटोक की परवाह किए बिना सीधा शाओयान की तरफ उड़ गई। लड़की बड़ी हो गई, रुकती ही नहीं, यानची ने आंखें घुमाते हुए कहा। गोरफीन्स के 4 एनवॉयज में से दूसरे सबसे ताकतवर अर्डो शंगयान, मुझे डर है कि आज तुम बच नहीं पाओगे, यानची ने मन ही मन कहा। ओल्ड यान, क्या वो ठीक रहेंगे? साइट पर खड़े मोतियान युवान ने पूछा। चिंता मत करो, दोनों के पास होली फ्लेम की पावर है। हालांकि अभी उनकी ताकत इतनी नहीं कि होली फ्लेम की पूरी शक्ति दिखा सके और ईविल रेस को पूरी तरह मिटा सके, लेकिन टेनकैंग के शरीर पर जो ईविल पावर है उसे मिटाने के लिए 2 होली फ्लेम्स काफ़ी हैं। यानची मुस्कुराया। क्रैश। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही ईविल फिगर ने टेनकैंग की बॉडी पर पूरा कंट्रोल लिया, उसके पीछे एक डरावना विशाल काला हाथ उभर आया। उस भयानक ब्लैक जाइंट हैंड पर अनेक अजीब ईविल रून्स धीरे धीरे चमकने लगे, जिससे एक नज़र में ही पता चल रहा था कि ये आम चीज़ नहीं है। मेरे भाई, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन तो रून टेक्निक्स भी जानता है, आसान नहीं है। शाओयान के शरीर में छुपे 100 लीटर थैलिस्मन ने धीरे से कहा। सीनियर, इस चीज़ से कैसे निपटूं? क्योंकि उसने महसूस किया कि सामने वाले ईविल जाइंट हैंड पर जो मिस्टीरियस रून है, उससे उसका होली फ्लेम नहीं हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 9 स्टार डू एम्परर तक पहुंच जाती तो तुम होली फ्लेम की पूरी पावर दिखा सकते और इस लेवल की ईविल पावर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी तुम्हारी ताकत कम है। होली फ्लेम होने के बावजूद इस लेवल की ईविल पावर से निपटना बहुत एग्जॉस्टिंग होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अंत में 100 लीटर थैलिस्मन हंस पड़ा। क्या तरीका है? शाओयान ने जल्दी से पूछा। फायर। आग सब कुछ जीत लेती है। अगर तुम काफ़ी पावरफुल फ्लेम कंडेंस कर सको तो ये ईविल पावर उस भयानक विनाशक शक्ति और हाई टेम्परेचर के नीचे पूरी तरह मिट जाएगी। लेकिन इस लेवल की फ्लेम, चाहे तुम उस लड़की के साथ होली फ्लेम फ्यूजन भी करो, अभी तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। कौन सी आग? शाओयान ने धीरे से बोला। बस आग ही चाहिए, शाओयान ने ब्लैक जाइंट हैंड को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल, चाहे होली फ्लेम ना हो, जब तक वो काफ़ी स्ट्रांग या काफ़ी ज़्यादा हो तब भी उसे मारा जा सकता है, 100 लीटर थैलिस्मन बोला। अगर ऐसा है, डिफरेंट फायर प्लाजा, आग आओ। अगले पल एक विशाल वस्तु आसमान में उभर आई जो शाओयान और टियनकैंग को जोर से घेर लिया। ये क्या है? ईविल टियनकैंग हैरान रह गया, लेकिन फिर भी अपना अटैक तैयार करता रहा। उसे पता था कि एक बार उसका अटैक कंप्लीट हो गया तो सिर्फ शाओयान ही नहीं बल्कि 10+ हेवन पैलेस के 7 लोग भी मिट सकते हैं। रिटर्न ऑफ द फायर। यहोफाई हैंग, एंशिएंट रूलर, वापस आओ। शाओयान ने यहोफाई स्क्वायर को समन करने के बाद तुरंत अपनी डूची का बड़ा हिस्सा उसमें डाल दिया। जैसे ही शाओयान की आवाज़ खत्म हुई, उसके शरीर के अंदर से अलग अलग रंगों की डिफरेंट फायर्स अचानक अलग होकर फट पड़ी और फिर यहोफाई स्क्वायर के स्टोन पिलर्स पर अपनी अपनी जगह पर लौट गई। और सबसे ऊपर वाली जगह था इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर का स्थान। अब यहाँ 22 नहीं बल्कि 23 तरह की डिफरेंट फायर्स थीं, क्योंकि एक ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट से मिली थी। 23 रंगों की अलग अलग शक्ति वाली डिफरेंट फायर्स रैंकिंग के मुताबिक धीरे धीरे स्टोन पिलर्स पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद शाओयान की आंखें अचानक खुल गई और एक सुप्रीम फायर की दबदबारी आरा फूट पड़ी। मेरे लिए इकट्ठा हो जाओ। शाओयान की आवाज़ गिरते ही 23 रंगों की डिफरेंट फायर्स तेज गति से हिलने लगीं और फिर एक दूसरे की तरफ झपट पड़ी। भूम भूम भूम। पहले भी शाओयान ने इतनी डिफरेंट फायर्स फ्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद फ्यूजन में अभी भी रेजिस्टेंस था। यह आदमी सच में पागल हो गया है। 100 लीटर थैलिस्मन हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि इतनी सारी फ्लेम्स, चाहे होली फ्लेम ना हो, फिर भी आम नहीं है। इतनी बड़ी फ्लेम फ्यूजन की शक्ति दुनिया हिला सकती है। शाओयान, मू इंगिंग जो मदद करने आ रही थी, ये देखकर चौंक गई। बिल्कुल पागलपन।
अगले पल ईविल टेनकैंग का अटैक फाइनली कंडेंस हुआ और सीधा आसमान की तरफ चीखता हुआ निकला। 100 मीटर बड़ा ईविल जायंट हैंड भयानक आरा के साथ सीधा शाओयान की तरफ टूट पड़ा। मर जाओ। शाओयान को इतने भयानक हमले के सामने शांत देखकर टेनकैंग शैतानी मुस्कान से बोला। लेकिन उसकी मुस्कान पूरी तरह खत्म होने से पहले शाओयान अचानक मुस्कुराया और दुनिया पर राज करने वाली दबदबारी आवाज में बोला, काफी टाइम हो गया डिफरेंट फायर फ्यूजन यूज किए। साइलेंट फायर लोटस, अपनी शान के साथ खिल जाओ। शाओयान की आवाज गिरते ही उसके हाथ की हथेली पर अचानक 23 रंगों से खुदी हुई एक खूबसूरत लोटस सीड उभर आई। जैसे ही ये लोटस सीड दिखी, पूरा स्पेस बेचैन हो गया और इसमें से विनाशक सुपर पावर की लहरें फैलने लगीं। 23 रंगों वाली लोटस सीड ने चुपचाप स्पेस को पार किया और फिर धीरे से ईविल टेनकैंग के जायंट हैंड से टकरा गई। आसमान फट गया। साथ ही ईविल टेनकैंग के चेहरे पर छाई हुई मुस्कान आखिरकार भारी गंभीरता में बदल गई। बूम बूम बूम, आग की तेज लहरें इस स्पेस में लगातार गूंज रही थीं। साला, फिर तुम थैट इंसान, तुम अपने बॉडी में इतनी सारी फ्लेम्स कैसे रख सकते हो? इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी वक्त ईविल टियानकैंग, जो हमेशा शाओयान को बहुत कम समझता था, आखिर समझ गया कि उसने शाओयान की किस्मत को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और गाली देने लगा। तुम्हें सच में अपनी फिक्र करनी चाहिए। साइलेंट फायर लोटस, मेरे लिए इसे डिस्ट्रॉय करो। शाओयान की आवाज गिरते ही 23 रंगों वाली साइलेंट फायर लोटस अचानक से कुड़ गई, फिर अचानक बढ़ गई और जोर से फट पड़ी। गोरफींड्स के सेकंड मैसेंजर, सब खत्म हो गया। शाओयान की आंखों में पागलपन की झलक थी, फिर उसकी चमकदार सोल पावर फूट पड़ी जो टियानकैंग को मजबूती से लॉक कर रही थी, जिससे उसका अटैक और ज्यादा प्रिसाइज हो गया। नहीं, इतने भयानक आग के हमले से सीधा हिट होने पर हमेशा ताकतवर रहने वाले गोरफींड्स के सेकंड ऑनवॉय भी चीख उठा। उसके बॉडीगार्ड वाली ईविल आरा अचानक दब गई और उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो गया। सेकंड भाई, जब टियानकैंग के साथ ये हालत हुई, नीचे टियान होंग और ची हाओकिंग एक साथ भड़क उठे, उसे बचाने की कोशिश करते हुए। लगता है मुझे बहुत ही कम समझा गया है। शाओयी ने कैसे उन दोनों को सफल होने दिया होता। उसके आसपास की हवा अचानक तेज हो गई और उसके बॉडी से भी वही 23 कलर फ्लेम निकलकर सीधा उन दोनों को जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद आसमान का फ्लेम स्टॉर्म पूरी तरह खत्म हो गया। शाओयान की आरा हिल रही थी। साफ था कि इतने टाइम बाद फ्यूजन फायर यूज करने से उस पर असर पड़ा था। लेकिन उसके पास खड़ा टियानकैंग का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसका पूरा शरीर खून से भरा था और उसकी आरा भी बहुत कमजोर हो गई थी। साला, ऐसे पॉवर्ड से टकरा गया। लगता है मुझे अपने किंग के सामने इस पर सोचना पड़ेगा। ये लड़का अभी होली फ्लेम को परफेक्शन तक यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर इसे ग्रो करने दिया तो फ्यूचर में ये हमारे गोरफींड्स का बड़ा दुश्मन बनेगा। थर्ड भाई, रिट्रीट, मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ। अगले पल टियानकैंग के बॉडी से अजीब काली ईविल एनर्जी फूटी और वो दूर भागने लगा। बुरा हो गया, उसे रोको, शाओयान जोर से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो पीछा करने वाला था, उसके बॉडी में तेज दर्द उठ गया। साइलेंट फायर लोटस यूज करने के साइड इफेक्ट्स सामने आ गए थे। इंसान, मानना पड़ेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अभी के तुम मुझे रोक नहीं सकते। जब मैं फ्यूचर में रिकवर हो जाऊंगा तो आज की बेइज्जती का बदला तुम्हारी जान लेकर लूंगा। टियानकैंग ने बिना रुके भागते हुए कहा। रुको, कहाँ भाग रहा है? टियान होंग और ची हाओकिंग की फिगर्स भी अचानक तेज हो गईं। वो शाओयी के अटैक से निकलकर दूर भाग गए, लेकिन उनकी भागने की डायरेक्शन टियानकैंग से बिल्कुल अलग थी। साले, इन्हें भागने नहीं दे सकते, शाओयान दांतों को भींचकर बोला। लगता है तुम भूल गए हो कि यहाँ हम भी हैं। जैसे ही टियानकैंग को लगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, दो फिगर्स चुपचाप उसके सामने आ खड़ी हुई। कमजोर हालत में टियानकैंग ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक फिगर और एक शानदार शरीर वाला आदमी दिखाई दिया। हट जाओ, टियानकैंग ने दांत भींचकर कहा और उसके बॉडी की ईविल पावर उभर कर उन्हें उड़ाने की कोशिश करने लगी। होली फ्लेम? अगले पल टियानकैंग का चेहरा भारी हो गया जब उसने महसूस किया कि उसकी ईविल पावर सामने खड़ी खूबसूरत लड़की की पावर से कैंसिल हो रही है। सीनियर भाई, इसे पकड़ो। इस वक्त मू यिंगिंग के पूरे शरीर पर एक बेहद शुद्ध नीली फ्लेम चमक रही थी और एक अवर्णनीय होली आरा धीरे धीरे फैल रही थी। टियानकैंग ने भी महसूस किया कि मू यिंगिंग की आरा और फ्लेम के सामने उसकी ईविल पावर तेज गति से घुल रही है। उसके परसेप्शन के मुताबिक इस लड़की की फ्लेम भी एक होली फ्लेम है और शायद उसकी रैंकिंग शाओयान से भी ऊपर है, वरना इतना स्ट्रांग प्रेशर नहीं होता। मेरे लिए मर जाओ। साइड पर मू तियानयुएन ने देखा कि मू यिंगिंग ने टियानकैंग को रोक लिया है, तो बिना झिझक के उसने अपनी पूरी ताकत से कमजोर ईविल टियानकैंग पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम। इस भयानक अटैक ने टियानकैंग के शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म छोड़ दिए।
आखिर मू तियान्युएन खुद फायर एट्रीब्यूट का था और एक जेन्युइन 7 स्टार डू एम्परर परफेक्शनिस्ट भी। साला, लेकिन एक होली फ्लेम मुझे पूरी तरह नहीं मार सकती। तुम मुझे पकड़ सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। जल्द या देर से हमारे गोरफींड्स के एक्सपर्ट्स मुझे बचाने आ जाएंगे, तब तुम लोग हमारे अंधेरे बदले का इंतजार करना। सुसु, शायद उसे समझ आ गया था कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए ईविल टियान कैंग ने संघर्ष छोड़ दिया और बोला, सॉरी, शायद तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही ईविल टियान कैंग हंस रहा था, एक और हंसी साथ ही गूंज उठी। कौन? टियान कैंग ने फैमिलियर आरा महसूस करके पूछा। होली फ्लेम का मास्टर शाओयान। अगले पल शाओयान का हाथ धीरे से मू यिंगिंग के हाथ से जुड़ गया और एक खाकी रंग की होली फ्लेम फूट पड़ी। और जैसे ही 2 होली फ्लेम्स की शक्ति उभरी, ईविल टियान कैंग का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। नहीं, मुझे मत मिटाओ। मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, बस जब तक कि तुम। ईविल टियान कैंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 2 होली फ्लेम्स की शक्ति धीरे धीरे एक हो गई। और इस तरह कभी शक्तिशाली रहे गोरफींड्स के 4 ऑनवॉयज में से सेकंड मैसेंजर को पूरी तरह मिटा दिया गया। मर गया? थोड़ी देर बाद जब टियान कैंग का शरीर 2 होली फ्लेम से जलकर राख बन गया, शाओयी ने धीरे से पूछा। हाँ, अब ये आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया, शाओयान ने धीरे से कहा। लेकिन अफसोस है कि टियान होंग और ची हाउकिंग भाग गए, शाओयी ने कुछ पछतावे के साथ कहा। कोई बात नहीं, पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ चुकाएंगे। अभी के लिए हमें पहले ज़्यादा लोगों को इंटीग्रेट करना चाहिए, फिर इस सेक्ट कॉम्पिटिशन के हाईलाइट लैंड ऑफ होली फ्लेम की तरफ चलेंगे, शाओयान ने कहा और सबको लाइट कर्टन बैरियर की तरफ ले गया। और ब्लड रिवर के बहुत दूर एक जगह पर सेकंड वाला गिर गया। एक आवाज़ धीरे से ग्रे क्लोथ आदमी के दिमाग में गूंजी। टियान कैंग गिर गया? ये कैसे हो सकता है? वो आदमी 1/2 स्टार 8 स्टार डू एम्परर का पावर हाउस था और 2 मैसेंजर्स की मदद से ख्वान संथियन की जनरेशन में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सकता था। ग्रे कपड़ों वाले आदमी ने सीधा सिर हिलाकर बोला, 2 होली फ्लेम्स वाकई डरावनी है। उस आदमी की आवाज़ के सामने ईविल आवाज़ गूंज उठी, साला फैनशांग पवेलियन। लेकिन ठीक है, 4th और 2nd भाई दोनों फैनशांग पवेलियन के हाथ गिर चुके हैं। अब इस होली फ्लेम के लिए मुझसे टकराने वाला कोई नहीं होगा। फिक्र मत करो 2nd भाई और 4th भाई, मैं तुम दोनों का बदला ज़रूर लूंगा। ख्वानज़लिंग रॉयल फैमिली का आदमी बोलते ही एक असामान्य ईविल आरा फूट पड़ी।